देख भाई, एक सिंपल सा सवाल है, अगर आज तेरे हाथ में 500 रुपए आए तो तू उसका करेगा क्या? थोड़ा हॉनेस्टली सोच, क्योंकि ऐसे सिचुएशन में सबसे पहले पैसा डिसाइड नहीं होता, तेरा रिएक्शन डिसाइड होता है। तू इमोशनली रिएक्ट करेगा या स्ट्रेटेजिकली एक्ट करेगा। अमाउंट छोटा लग रहा है पर इसका पैटर्न बड़ा होता है। जो बंदा 500 रुपए 3 दिन में उड़ा देता है, उसको 50,000 रुपए दे दो, वो भी उड़ा देगा। और जो बंदा 500 रुपए को सिस्टम से हैंडल करता है, वो फ्यूचर में बड़े पैसे भी कंट्रोल कर लेगा। और सबसे पहले एक बात क्लियर कर दूं, मैं यहाँ कोई बोरिंग सिस्टम लेके नहीं आया जैसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करो, क्रिप्टो ले लो, बैंक अकाउंट में डाल दो। रियलिटी ये है कि तुम में से आधे के पास प्रॉपर बैंक एक्सेस भी नहीं होगा। मैं यहाँ रियल लाइफ के लिए बात कर रहा हूँ, ताकि जब तेरे हाथ में पैसा आए तो कंफ्यूज ना हो। इसलिए वीडियो एंड तक देखना वर्थ रहेगा। अब सुन, सबसे पहला रूल है 48 आवर डिले। इसका मतलब सिंपल है, पैसा मिलते ही खर्च नहीं करना, 1-2 दिन रुक। क्यों? क्योंकि जब पैसा हाथ में आता है ना, दिमाग एक्साइटमेंट मोड में चला जाता है, और एक्साइटमेंट में इंसान यूजफुल नहीं अट्रैक्टिव चीज चूज करता है। जो दिखे वो ले लेता है, पर जो काम आए उसके बारे में सोचता नहीं। इसलिए डिले पावर है। जब तू 48 घंटे रुकता है तो इम्पल्स को कंट्रोल करता है। ये छोटा स्टेप है पर यही सेल्फ कंट्रोल बिल्ड करता है। अब दूसरा रूल, 500 रुपए को तोड़। गलती ये होती है कि लोग पूरा पैसा एक ही जगह उड़ा देते हैं, या तो सब ट्रीट में, या सब एक गैजेट में, या सब सेव करके रख देते हैं बिना प्लान के। हम ऐसा नहीं करेंगे। हम इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। 200 रुपए स्किल बिल्डिंग के लिए, 200 रुपए एंजॉयमेंट के लिए, और 100 रुपए फंड के लिए जो टच नहीं होगा। सबसे पहले स्किल फंड की बात करते हैं। स्किल फंड का मतलब रैंडम मोटिवेशन नहीं, रैंडम कोर्स नहीं, और सिर्फ नॉलेज कलेक्ट करना भी नहीं। स्किल फंड का मतलब है एक मोनेटाइजेबल स्किल चूज करना, मतलब ऐसी चीज जो फ्यूचर में पैसा जनरेट कर सके। स्किल चूज करते वक्त इमोशनल मत हो। ये मत सोच कि सब लोग एडिटिंग कर रहे हैं तो मैं भी करूंगा। सोच, क्या मैं इसको 30 दिन तक कंसिस्टेंटली कर सकता हूं? क्या मैं इसको सीख के एग्जीक्यूट कर पाऊंगा? एग्जाम्पल के लिए, बेसिक वीडियो एडिटिंग, थंबनेल डिजाइनिंग, शॉर्ट फॉर्म क्लिपिंग, AI, यूट्यूब चैनल मैनेजमेंट, असाइनमेंट फॉर्मेटिंग सर्विस, या अगर तुझे बिजनेस में इंटरेस्ट है तो लोकल प्रॉब्लम सॉल्विंग टाइप मिनी सर्विसेज। स्किल चूज करने के बाद एक्चुअल टेस्ट स्टार्ट होता है। पहले 7 दिन बिना बहाना दिए सिर्फ लर्निंग, डेली टाइम फिक्स। फिर अगले 7 दिन प्रैक्टिस, सैंपल प्रोजेक्ट्स बना, अपने दोस्त की रील एडिट कर, फेक ब्रांड का पोस्टर बना, बिफोर आफ्टर डिफरेंस क्रिएट कर। फिर अगले 14 दिन आउटरीच, डेली टारगेट सेट कर, जैसे 5 लोगों को DM करना ही है, चाहे रिप्लाई आए या ना आए। 30 दिन कंप्लीट करने हैं। अगर 30 दिन कंसिस्टेंट रहने के बाद रिजल्ट 0 है तो पैनिक नहीं, स्किल चेंज कर, पर बीच में क्विट नहीं, क्योंकि अगर बीच में क्विट करेगा तो नॉलेज वेस्ट हो जाएगा। अब आते हैं एंजॉयमेंट वाले 200 रुपए पे। देख भाई, एंजॉयमेंट गलत नहीं होता, लाइफ में बैलेंस जरूरी है, पर डिफरेंस होता है इंटेंशनल एंजॉयमेंट और रैंडम स्पेंडिंग में। ये 200 रुपए का मतलब है तू गिल्ट फ्री एंजॉय करे, दोस्तों के साथ खाने जा, या कोई छोटा गैजेट ले जो तेरे काम आए। पर एक रूल, ये 200 रुपए क्रॉस नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर तू कंट्रोल नहीं कर पा रहा तो सिस्टम फेल है। एंजॉयमेंट अलाउड है पर लिमिट के अंदर। अब सबसे इंपॉर्टेंट, 100 रुपए फंड। ये अमाउंट छोटा लग रहा होगा पर यही तेरा कॉन्फिडेंस बिल्डर है। अगर तेरे पास 0 बैलेंस बच गया तो तेरा कॉन्फिडेंस भी 0 हो जाता है, फिर तू इनसिक्योर फील करता है। इसलिए जब भी पैसा आए मिनिमम 100 रुपए साइड में रख, गुल्लक में डाल दे, मम्मी को दे दे, पर टच मत कर। ये इमरजेंसी नहीं, ये डिसिप्लिन रिजर्व है। जब दोस्त प्रेशर डाले ट्रीट के लिए और तू मना करे, तब तेरा कैरेक्टर बिल्ड होता है। अब मैं तुझे एक चीज बताऊं, 500 रुपए से तू अमीर नहीं बनेगा, पर 500 रुपए से तू अपना मनी बिहेवियर ट्रेन करेगा। 30 दिन बाद खुद से सवाल पूछ, क्या मैंने स्किल पे काम किया? क्या मैंने आउटरीच की? क्या 100 रुपए सेफ हैं? क्या मैंने एंजॉयमेंट लिमिट के अंदर किया? अगर हाँ, तो तू सिर्फ 500 रुपए हैंडल नहीं कर रहा, तो फ्यूचर का पैटर्न बिल्ड कर रहा है। सबसे बड़ी गलती क्या होती है? या तो सब उड़ा देना, या सिर्फ सेव करके रख देना बिना ग्रोथ के। स्मार्ट अप्रोच है एलोकेशन, एग्जीक्यूशन और रिव्यू। हर 30 दिन बाद रिव्यू कर। ये हैबिट अगर तू अभी से बना लेगा ना, तो फ्यूचर में जब 10,000 रुपए, 50,000 रुपए या 1,00,000 रुपए हैंडल करेगा तो इमोशनली नहीं हिलेगा। और लास्ट बात, ये वीडियो मोटिवेशन नहीं था, ये एक सिस्टम था। अब डिसीजन तेरा है, 500 रुपए को ट्रीट समझेगा या ट्रेनिंग कैपिटल। अगर तू जेन्युइनली अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ पे काम करना चाहता है तो इस सिस्टम को नेक्स्ट 30 दिन फॉलो कर, फिर कमेंट में बताना रिजल्ट क्या था। अगर वीडियो में वैल्यू मिली तो लाइक कर, शेयर कर अपने उस दोस्त को जो पैसा मिलते ही उड़ा देता है, और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहाँ सपने नहीं सिस्टम्स मिलते हैं। तेरा फायदा है, मेरा नहीं। अब चॉइस तेरी है।